भारत के प्रधानमंत्री का जन्मदिन एक बार फिर से सेवा कार्यों के रूप में मनाया जा रहा है। भाजपा इस बार पीएम नरेंद्र मोदी का जन्मदिन सेवा कार्यों के रूप में मना रही है और इसमें पार्टी स्तर पर कई आयोजन किए जा रहे हैं। खासतौर पर अस्पतालों में फल वितरण, रक्तदान शिविर का आयोजन, किसानों का सम्मान, स्वच्छता अभियान, दिव्यांगों को कृत्रिम अंगों का वितरण, कच्ची बस्तियों में राशन बैग सहित कई आयोजन हो रहे हैं। सेवा और समर्पण अभियान में 7 अक्टूबर तक भाजपा प्रबुद्धजन के सम्मान के साथ साथ सेमिनार का आयोजन भी करेगी। तो मोदी जी के 20 साल शासन के गुजरात और केंद्र से लेकर इस पूरे 17 सितंबर से लेकर 7 अक्टूबर को भारतीय जनता पार्टी ने सेवा और समर्पण अभियान के जरिए, क्योंकि मोदी जी केवल राजनीति नहीं, राजनीति को समाज नीति से जोड़ने की बात करते हैं और समाज को अनेक मुद्दों पर जागरूक होकर एक सामाजिक भागीदारी के लिए प्रेरित करते हैं, आह्वान करते हैं, जन भागीदारी की बात करते हैं। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने ये निश्चित किया है कि उनके जन्मदिवस को, शासकीय कार्यकाल के इन 20 दिनों को एक महत्वाकांक्षी अभियान के रूप में पूरे देश भर में चलाएंगे। पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियों ने उन्हें शुभकामनाएं दी, लेकिन इस बीच कांग्रेस की यूथ विंग ने राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस मनाकर केंद्र की मोदी सरकार पर सीधा निशाना भी साधा। कांग्रेस की यूथ कांग्रेस विंग ने पैदल मार्च निकालकर आज के दिन को राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाया। राजस्थान युवक कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गणेश घोघरा के नेतृत्व में जयपुर में भी पैदल मार्च निकाला गया, तो उधर एनएसयूआई ने भीख मांगकर युवाओं की लाचारी केंद्र के सामने रखी। राजस्थान युवा कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गणेश घोघरा ने कहा कि केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गलत नीतियों के चलते युवा और किसान ही नहीं, सभी वर्ग परेशान है। देश में महंगाई बढ़ी है तो युवाओं के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया है। मोदी जी आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं, हम बेरोजगार दिवस मना रहे हैं, क्योंकि मोदी जी ने जो वादे किए थे, अच्छे दिन के वादे किए थे। हर वर्ष 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, आज तक किसी को नौकरी नहीं दी। हर साल अगर नौकरियों का अपन बात करते हैं तो इस हिसाब से 14 करोड़ नौकरी होनी चाहिए थी, अभी तो कोई नौकरी नहीं दी। और जो निजीकरण कर दिया, प्लेटफॉर्म बेच दिए, रेल लाइन बेच दी, और जो वहाँ कार्मिक थे उनको बेरोजगार कर दिया। आज किसान सड़कों पर, युवा सड़कों पर, और मोदी जी कह रहे अच्छे दिन है। कहाँ है अच्छे दिन? हमको तो नजर नहीं आ रहे कि उनकी लोकप्रियता गिर रही है, उनके कार्यक्रमों को युवाओं ने नकार दिया है। थैंक यू मोदी जी के नाम से जो कैंपेन चलाकर वो अपनी अस्मिता को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, उसके खिलाफ आज उनके जन्म दिवस पर भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन ने शेम ऑन यू मोदी जी कैंपेन चलाया है। और इस देश का युवा, देश का राष्ट्र का भविष्य किस तरह से सड़कों पर खड़ा होकर भीख मांगने को मजबूर हो गया है, ये परिस्थितियां हम नरेंद्र मोदी जी के सामने दिखाकर उन्हें उनकी जिम्मेदारियों का एहसास कराने का प्रयास कर रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर पार्टियों की जंग जारी है। भाजपा सेवा और समर्पण सप्ताह मना रही है, तो कांग्रेस की युवा टीम ने देश की बढ़ती बेरोजगारी पर केंद्र की मोदी सरकार को घेरा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी।
नमस्कार जनते में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस को भाजपा सेवा समर्पण अभियान के तहत मना रही है। 17 से 7 अक्टूबर यानी 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक 20 दिन तक ये अभियान चलेगा। न केवल शहर और बड़े कस्बों में, गांव तक ले जाने का इनकी मुहिम है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने इसे बेरोजगार दिवस करार दिया और बेरोजगार दिवस के रूप में उन्होंने पूरे देश भर में प्रदर्शन किए हैं, सड़क पर पैदल मार्च किया है, एनएसयूआई ने भीख मांगी है। तो चलिए, राजनीतिक मायने हो सकते हैं, लेकिन क्या वास्तव में गरीब के प्रति वो समर्पण देख पाएंगे, वो सेवा मिल पाएगी, या फिर बेरोजगारों के लिए पैदल मार्च करने वाले राजनीतिक नुमाइंदे वो हक उनको दिलवा पाएंगे? कुछ ऐसे सवाल खड़े होते हैं। ऐसे प्रदर्शन के पीछे मकसद क्या है, और क्या वास्तव में हकीकत में कहीं सेवा हो पाएगी, या फिर बस मीडिया रिपोर्ट्स तक ही सीमित रह पाएगा ये? क्योंकि 7 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुजरात का मुख्यमंत्री बने पूरे 20 साल होंगे, और उसे जोड़ करके बीजेपी ने यह अभियान शुरू किया है। हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार मिथिलेश जैमिनी जी हैं, आम आदमी पार्टी नेता योगेंद्र गुप्ता जी हैं, भाजपा नेता जोगेंद्र राजपुरोहित हमारे साथ हैं, कांग्रेस नेता और राजस्थान के प्रवक्ता आरसी चौधरी जी हमारे साथ हैं। सभी का स्वागत है। जैमिनी साहब, आपके पास आना चाहूंगा। वैसे तो कोई नया नहीं देख रहा हूं मैं अभियान, और निश्चित रूप से किसी भी राजनीतिक दल में कोई शीर्ष पद पे होता है, लोकप्रिय होता है, तो उसके लिए अभियान इसी तरह से मनाए जाते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी के हों, चाहे पहले लाल कृष्ण आडवाणी के हों, या फिर इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, बहुत सारे नेता हैं जिनके लिए इस तरह के अभियान चलते हैं, ओरिजिनल पार्टी हो चाहे नेशनल पार्टी हो। लेकिन सवाल यह है कि ये अभियान केवल बस राजनीतिक सुर्खियों के लिए होते हैं कि वास्तव में सही मायने में इसके कुछ भाव भी निकलते हैं? देखिए योगेंद्र जी, सबसे पहले तो प्राइम मिनिस्टर का बर्थडे है, तो हम लोग बर्थडे की बहुत बेस्ट विशेष। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट इश्यू है कि जो सेवा और समर्पण का अभियान जो राजनीति में 20 साल तक कोई आदमी सत्ता में रहे, तो 8 दिन 10 दिन अगर उनका अभियान चलता है तो बहुत अच्छी बात है। इससे ज्यादा कोई गर्व की बात नहीं हो सकती। लेकिन हालात क्या हैं, ये एक अहम बात है। यूपी के चुनाव सिर पर है, और पिछले दिनों एक रिपोर्ट आई है, वो बीजेपी को थोड़ा चिंता में डालने वाली है कि उनके जो सबसे बड़े फेस हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, उनकी लोकप्रियता में 24% का ग्राफ डाउन हुआ है। ये एक निश्चित बात है। उज्ज्वला गैस योजना में गांव-गांव में सिलेंडर तो बट गए हैं, लेकिन कोरोना के बाद जो खस्ता आर्थिक हालात चल रहे हैं, उसके चलते वो सिलेंडर नहीं भरा पा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम कांग्रेस की बात कर लें, क्योंकि मोदी जी ने एक दो काम बहुत अच्छे किए हैं जो लोगों को भा रहे हैं। पर्टिकुलर टोल टैक्स, जो पहले टोल में तमाम नेताओं के 2 नंबर का पैसा 1 नंबर में कन्वर्ट होता था, नगद का चलता था, वो मोदी जी ने एक बहुत बड़ी स्ट्राइक की है, मैं कह रहा हूँ, काले धन पर। उसके लिए वो साधुवाद के पात्र हैं। अब वो सैटेलाइट लेके आ रहे हैं कि सैटेलाइट से गाड़ियां चेक होगी, ऊपर से ही टोल कट जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा विजन है जो ब्लैक मनी को रोकने में शामिल हुआ है, जिससे सेवा और समर्पण इस पैसे से किया जा सकेगा, ऐसा उनकी मान्यता है। लेकिन भारत की आबादी कागजों में 130 करोड़ होगी, लेकिन ये 150 करोड़ को क्रॉस कर गई है। इसलिए इस देश में पॉपुलेशन कंट्रोल पर बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर उस पर और स्ट्राइक करते हैं तो जो मोदी जी ने सपना देखा है 20 साल कोई आदमी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री रहे, ये भारत के इतिहास में बहुत कम होता है। ऐसा कद्दावर नेता का अगर बर्थडे है तो उसे सलाम किया जाना चाहिए। दूसरी तरफ कांग्रेस जो बेरोजगारी का अभियान चला रही है, जरा अपने राजस्थान में भी वो हालात देखिए। 26 सितंबर को रीट का एग्जाम होने जा रहा है। 26 लाख से अधिक लोग एग्जाम दे रहे हैं, यानी राजस्थान में बीएड डिग्रीधारी लोगों के हालात ये हैं। अभी पिछले दिनों एसआई का एग्जाम हुआ, 9,75,000 लोगों ने एग्जाम दिया। जो टीचर बनेंगे 31,000 पद हैं, उन पे 26 लाख से अधिक लोग अपना भाग्य आजमा रहे हैं। हालात राजस्थान के ठीक नहीं है। बेरोजगारी भत्ता लोगों को नहीं मिल रहा है, बेरोजगार परेशान है। और विधानसभा पर जो पिछले दिनों रविंद्र सिंह भाटी के नेतृत्व में प्रदर्शन हुआ, वो ये दर्शाता है कि प्रदेश का युवा हताश है, निराश है। बेरोजगारी ने उसे पूरी तरह कचोट लिया है, वो फीस देने की स्थिति में नहीं है। हालांकि अशोक गहलोत ने उनकी तारीफ भी करनी होगी कि बेरोजगारों को राहत देने के लिए और उच्च शिक्षा उनकी बाधित नहीं हो,
आजादी की बात सबसे ज्यादा उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज खोले, 127 गवर्नमेंट कॉलेज खोले और एक भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी नहीं खोली, क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटी में फीस बहुत ज्यादा लगती है। तो ये पिछले 2.5 साल में अशोक गहलोत का बेरोजगारों को एक गिफ्ट ये मान सकते हैं। इसके अलावा कई भर्तियां की। कोरोना काल में अशोक गहलोत ने 30,000 से अधिक सरकारी नौकरियां दी, इसके लिए वो साधुवाद के पात्र हैं। लेकिन वही बात है कि राजस्थान में बेरोजगारी, आज बेरोजगारी के मामले में राजस्थान नंबर 2 पे आ गया है। एनसीआरबी के जो आंकड़े निकले हैं उससे महिला दुष्कर्म और महिला अपराध में नंबर 1 पर है, तो बेरोजगारी में नंबर 2 पर है। तो हम कांग्रेसी की जो विचारधारा रखने वाले हैं उनको अपने आप में विवेचना का पल है कि हम मोदी जी की बुराई करें वो ठीक है, यूथ हमसे जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा, ये एक इंपॉर्टेंट इश्यू है। तो कि राहुल गांधी जिस तरीके से वैष्णो देवी की यात्रा पर निकले और यूथ को मैसेज दे रहे हैं कि सॉफ्ट हिंदुत्व वाला, एक सेकंड मैसेज जो है कि हिंदुस्तान का यूथ, क्योंकि यूथ जिस दिशा में चलता है उसी की सरकार बनती है। और 5 राज्यों में चुनाव हैं आने वाले दिनों में, जिसमें सबसे बड़ा भाजपा के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है उत्तर प्रदेश चुनाव। अगर उत्तर प्रदेश चुनाव में बेरोजगारों को बीजेपी कांग्रेस कन्वर्ट कर पाती अपने पक्ष में, तो निश्चित रूप से ये इनका बेरोजगारी दिवस मनाना कामयाबी का सुलूक है। वहीं पंजाब में जो कैप्टन अमरिंदर और नवजोत सिद्धू के बीच में सियासी तलखी चल रही है, उसके बीच में अगर ये बेरोजगारी का इश्यू छोड़कर पंजाब में अपनी सरकार बना लेते हैं तो कांग्रेस की विन विन सिचुएशन है। लेकिन जो हालात है, वापस आ रहा हूं जी, वापस लौटूंगा मैं आपके पास में, योगेंद्र गुप्ता जी के पास में जाना चाहूंगा मैं। गुप्ता जी, कांग्रेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस को बेरोजगार दिवस के रूप में मना रही है, बीजेपी सेवा समर्पण अभियान के रूप में मना रही है कि 20 दिन तक ये अभियान चलेगा। कच्ची बस्तियों में काम होंगे, गरीब पिछड़ों के लिए काम होंगे, जो अस्पतालों में है, अलग अलग जगह सफाई अभियान है, कहीं पे कुछ होगा कहीं पे कुछ होगा। गंगा जी में मछलियां भी छोड़ी गई हैं, बहुत सारे ऐसे हैं कि, और निश्चित रूप से हर पार्टी में ये सब चीजें चलती भी हैं। लेकिन इस एजेंडे पर दोनों तरफ पर आपका क्या कहना होगा? देखिए योगेंद्र जी, नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं और भारतीय सभ्यता और संस्कृति कहती है कि सबसे पहले उनको हमें शतायु होने के लिए बधाई देनी चाहिए। तो आम आदमी पार्टी की ओर से मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूँ। रहा सवाल आपने, मैं आपको भी धन्यवाद देता हूँ क्योंकि आज आपने वो सब्जेक्ट उठाया जो आज के दिन सही मायने में सबसे जरूरी था। इन्होंने कहा है कि हम सेवा सप्ताह मनाएंगे, सेवा समर्पण दिवस मनाएंगे। मेरा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से और इनसे एक छोटा सा अनुरोध ये था कि आपने बहुत अच्छा नाम दिया सेवा सप्ताह, लेकिन अगर इस सेवा सप्ताह के पहले आप कुछ शब्द और जोड़ देते कि भारत के चंद उद्योगपतियों के लिए सेवा सप्ताह मनाएंगे तो शायद बहुत बढ़िया होता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पिछले सालों से उद्योगपतियों की सेवा के लिए इसके अलावा कुछ कर नहीं रही है। दूसरा प्रश्न ये उठता है योगेंद्र जी कि जब किसी दल को सत्ता सौंपी जाती है तो अगर वो ये कहता है कि हम 1 सप्ताह तक जनता की सेवा करेंगे, तो वो अपने आप में कह रहा है कि हम 1 सप्ताह सेवा करेंगे, हमने इसके पहले सेवा नहीं की, हम इसके आगे सेवा नहीं करेंगे। अरे भाई, आप सत्ता में हैं, दीन की, गरीब की, जन की, हर आदमी की सेवा तो आपको रोज करनी है। आज के दिन आप गरीब बस्ती में जाएंगे, फल बांटेंगे, आप केक बांटेंगे, आप साड़ी बांटेंगे, आप सफाई करेंगे, ये तो रोज का काम है। ये कह के आप ये दिखा रहे हैं कि हम बाकी दिन कुछ नहीं करते हैं, हम उद्योगपतियों की सेवा करते हैं और ये 7 दिन हम भारत की जनता को बेवकूफ बनाने के लिए सेवा और समर्पण का सप्ताह मनाएंगे। योगेंद्र जी, आप ये बताइए, आप एक आम जन है, मैं भी एक आम जन हूं, भाई आप किस बात की खुशियां मना रहे हैं? आप इस बात की खुशियां मना रहे हैं कि पिछले 40 वर्षों से सबसे ज्यादा बेरोजगारी हमने इन्हीं के काल में देखी। आप इस बात की खुशियां मना रहे हैं कि आप नए नए ट्रैक रिकॉर्ड बना रहे हैं आम आदमी को गरीब बनाने के लिए। आप इसलिए मना रहे हैं कि हमने गरीबी का जो 23 करोड़ लोग और गरीबी के नीचे चले गए, आप उनका सप्ताह मना रहे हैं। आप पेट्रोल जब भरवाने जाते हैं तो आप क्या उसकी सेवा करते हैं? 110 रुपए लीटर का आप डीजल, पेट्रोल, सिलेंडर, आप ये सवाल खड़ा कर रहे हैं, लेकिन पार्टी के एक कदावर नेता है, पार्टी को लगता है कि देश में पहली बार बीजेपी को क्लियर मेजोरिटी मिली तो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2 बार मिली, 1 बार से भी ज्यादा सीट अगली बार में मिली। उनको लगता है कि हमारा एक लोकप्रिय नेता हमारे साथ में है तो उसे हमें मनाना चाहिए। मैं वापस आऊंगा आपके पास में, मैं आरसी चौधरी जी के पास में जाना चाहूंगा। एक लाइन और लूंगा मैं आपसे। बिल्कुल मनाना चाहिए था इन्हें,
लेकिन मनाना सार्थक तब होता जब ये कहते कि इस एक सप्ताह में हम गली गली गांव गांव कूचे कूचे जाकर ये बताएंगे कि हमने 7 दिनों के अंदर ये बताएंगे कि हमने 7 सालों में इस देश के गरीब और जन के लिए क्या किया, उनके आम जन को राहत देने के लिए क्या किया, महंगाई के बम को हमने कैसे तोड़ा, ये बताया। समय थोड़ा कम है, मैं आरसी चौधरी जी के पास में जाना चाहूंगा। चौधरी साहब आपके पास आना चाहूंगा मैं भी। क्या लगता है आपको कि सेवा सप्ताह और सेवा और समर्पण सप्ताह के ऊपर आप सवाल खड़ा कर रहे हैं? 20 दिन के लिए पूरा पखवाड़ा मना रहे हैं, ये आप बेरोजगार दिवस के रूप में इसे मना रहे हैं कि आज ही का दिन बेरोजगार दिवस के रूप में क्या कांग्रेस की ओर से घोषित दिवस कहा जा रहा है इसे? योगेंद्र जी, मैं कहना चाहूंगा कि आज देश के प्रधानमंत्री का जन्म दिवस है। आज इस उपलक्ष्य में मैं उनकी उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु के जीवन की कामना करता हूं। देश के अलग अलग हिस्से में लोग उनको शुभकामनाएं दे रहे हैं। इससे पहले भी इस देश के अंदर जो प्रधानमंत्री रहे, जो महान नेता रहे, उनका जन्म दिवस मनाते रहे। मुझे ये कहने की जरूरत नहीं कि बाल दिवस किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, कौमी एकता दिवस किसके जन्म दिवस को मनाया जाता है, सुशासन दिवस अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन को मनाया जाता है, सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है, तमाम देश के लोग मनाते हैं। लेकिन आज आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस, ये राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस अगर कांग्रेस पार्टी मना रही है तो 17,40,000 लोग ट्विटर पे राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मना रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री को 6,50,000। लोकप्रियता का अंदाजा, एक तरफ कह रहे हो आप बहुत लोकप्रिय नेता हैं, बड़े नेता हैं, और बड़े नेता का बर्थडे और रोजगार की मांग करना। रोजगार आपको ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे दिख रहा है और मीडिया पे चर्चा नहीं होती, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री आज सभी तमाम चैनल्स के ऊपर बड़ी सुर्खियों के साथ में दिखेंगे, उनके उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम हुए और आगे आने वाले 20 दिन तक दिखेंगे। लेकिन इस सोशल मीडिया, जहां ट्विटर भी नंबर 1 पे प्रधानमंत्री मोदी के बर्थडे को ट्रेंड करा था, जबकि राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस और नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट के ट्वीट्स उससे ज्यादा थे, संख्याएं दिखा रही थी। आज मजबूरी इन संस्थानों की हो सकती है जिन उद्योगपतियों के चैनल चलते हैं, लेकिन देश का आम आवाम व्यक्ति सिर्फ बेरोजगार दिवस ही नहीं, आज किसान जो लहू लुहान होके भगत सिंह की फोटो अपने वस्त्रों पे लगा के आज किसान विरोधी दिवस के रूप में मना रहा है, आज गहरी महंगाई दिवस के रूप में मना रही है। आज इस दिवस को पूंजीपति मित्र जो उनके हैं वो पूंजीपति दिवस के तौर पे भी मना रहे हैं। इस वैश्विक महामारी में जिन्होंने अपने जीवन को खोया, वो लोग इसको कोरोना कुप्रबंधन दिवस के रूप में भी मना रहे हैं। ये दिवस अलग अलग इस देश का हर वर्ग किसी ना किसी रूप में मना रहा है और वो बिलखलाते हुए, रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए मना रहा है। आज देश का ऐसा कोई वर्ग अछूता नहीं है जिसमें पूंजीपति दिवस, जो देश में 3% लोगों की जो 7 साल के अंदर आमदनी पूरी बढ़ गई, बाकी 95% घट गई, 3% जो लोग हैं, जिनके चैनल्स हैं, जिनके बड़े संस्थान हैं, उन पे निश्चित रूप से मोदी जी के मुस्कुराते हुए इश्तिहार जरूर हैं। लेकिन आज देश की 97% आबादी बड़ी बदहोश, बदहवास परिस्थितियों के अंदर है और दुख के साथ में ये कह रही है कि 7 साल कुशासन, कुप्रबंधन, कुव्यवस्था के बेमिसाल। ये जरूर चलिए, मैं वापस आऊंगा आपके पास में। मैं राजपुरोहित जो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, जोगेंद्र राजपुरोहित हैं, भाजपा नेता हमारे साथ में। जोगेंद्र जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं। अभी आपने सुना, एक निष्पक्ष जर्नलिस्ट में हमारे साथ में है, 2 आपके पार्टियों के साथी हैं, अलग अलग दलों से हैं, उनके अलग आइडियोलॉजी है। आप लोग सेवा और समर्पण अभियान चला रहे हैं, ये लोग बेरोजगार दिवस के रूप में मना रहे हैं। बेरोजगारी को लेकर के जो अभी आरसी चौधरी जी ने सवाल खड़े किए कि जवाब भी देना चाहिए, योगेंद्र गुप्ता जी कह रहे हैं कि 7 साल में लेकिन जो स्थितियां बनी उनका भी जवाब देना चाहिए, ये इनका दावा है और इन्हीं का कहना है। मैं इस पे भी जवाब चाहूंगा। आप सेवा समर्पण सप्ताह के बारे में तो कहेंगे ही, उसके अलावा इस पे भी ये लोग जानना चाहते हैं। धन्यवाद योगेंद्र जी। मैं सबसे पहले आज की इस डिबेट में उपस्थित आप सबकी तरफ से और देशवासियों की तरफ से यशस्वी प्रधानमंत्री जी को जन्मदिवस की शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। मैं केवल आज के इस महत्वपूर्ण दिन पर इतना ही कहना चाहूंगा कि देश में आज जो प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन मना रहे हैं सब लोग, अभी हमारे मित्रों ने, राजनीतिक मित्रों ने कहा, किसी ने कहा कि हर रोज क्यों नहीं मनाते हैं, किसी ने कहा कि बेरोजगारी बढ़ गई है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि कोई भी जन्मदिन प्रतीक चिन्ह के रूप में, और जब प्रतीक चिन्ह के रूप में मनाते हैं तो हर रोज होली भी नहीं मनती है, हर रोज दीपावली भी नहीं मनती है। लेकिन जब देश का नेतृत्व करने वाला, जोगेंद्र जी, मैं 10 सेकंड के लिए आपको रोकना चाहूंगा। एक अभियान भी चलाया बीजेपी के साथ साथ सरकार ने,
आज वैक्सीनेशन का वर्ल्ड रिकॉर्ड का भी दावा किया गया है कि 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया गया है। ये अगर कहें तो 527 प्रति सेकंड और 19 लाख लोगों के हर घंटे आज वैक्सीन लगी हैं। ये भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में बताया जा रहा है कि 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को 5 बजे तक वैक्सीन लगा दी गई है। जी आप कंटिन्यू करिए। ये अभी मेरे सामने आंकड़े चल रहे हैं और जितना फास्ट हम देख रहे हैं उससे ज्यादा फास्ट उनका नंबर बढ़ रहा है। 2 करोड़ से अधिक लोगों को वैक्सीनेशन लगना वर्ल्ड रिकॉर्ड के बराबर है। और देश भर में ऐसे कार्य तभी संभव होते हैं जब मजबूत नेतृत्व होता है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश में जो काम हुए हैं उन कामों के माध्यम से हम जनता के बीच में जा रहे हैं। जो सेवा समर्पण हम 20 दिन का सप्ताह मना रहे हैं उसमें हम विभिन्न आयामों के माध्यम से जनता के बीच में जाकर के सेवा प्रकल्प के माध्यम से जनता के बीच में रहकर के ये कार्य कर रहे हैं, जो कि लोकतंत्र का प्रमुख आधार है। दूसरी बात, मेरे जो मित्र सवाल खड़ा कर रहे हैं, राजस्थान में आज जिस प्रकार के इन्होंने कहा कि हम बेरोजगारी, मैं आपको कहता हूं कि पीटीआई प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, एक इंपॉर्टेंट जिसको हम सब लोग जानते हैं, उसकी ये रिपोर्ट है कि पिछले 4 साल में मोदी जी के राज में 12 मिलियन रोजगार इस देश में नए डेवलप किए गए। इनसे पूछे स्किल डेवलपमेंट कहां से लाया, कितने रोजगार हुए। मेरे को ताज्जुब ये हो रहा है कि जिस प्रदेश का मुखिया 6 महीने से साल से बाहर नहीं निकल रहा है, जिस प्रदेश को पूरे देश भर के अंदर महिला असुरक्षा के अंदर और महिला बलात्कार के अंदर, कल हमने सारी प्रेस की रिपोर्टें देखी है, देश भर में नंबर 1 पर आ गया है। जो प्रदेश बेरोजगारी में देश में नंबर 2 पर आ गया है, वो किस मुंह से सवाल खड़ा करते हैं? उनको सवाल खड़ा करने का अधिकार किसने दिया? और मोदी जी के नेतृत्व में जो कार्य इस देश में हुए हैं, जिस प्रकार का मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने प्रगति की है, दुनिया भारत की तरफ आशा की दृष्टि से देख रही है। अगर मुझे लगता है कि मेरे राजनीतिक मित्रों को लगता है कि ये पूंजीपतियों के लिए हो रहा है या किसी के लिए भी हो रहा है, तो इनसे पूछिए कि कहां गई थी वो सरकारें 40 साल 50 साल तक, जब किसी को आप मकान नहीं दे सके, गैस का चूल्हा नहीं दे सके, घर में शौचालय नहीं दे सके। कहां गई थी जब इतने सालों तक आपके पास सरकार रही? पुरोहित जी, अभी मिथिलेश जैमिनी साहब ने एक योजना पे सवाल खड़ा किया। आप उज्ज्वला योजना का जिक्र कर रहे हैं, गैस के सिलेंडर की, उसकी हकीकत का मालूम है? राजस्थान से ही बात कर लेते हैं अपन। दूसरा, स्वच्छ अभियान के लिए बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए कि अभियान चलता है, कितना सफल होता है नहीं होता, लेकिन मैं अप्रिशिएट करता हूं कि बच्चों में भी ये बात आई है कि हाँ, हमें कचरा कहाँ डालना चाहिए। आप शौचालयों की जो बात कर रहे हैं, पैसे देने से नहीं, हमें वो लोगों में धारणा भी पैदा करनी होगी। बहुत सारी जगह जो कोई बकरी बांध रहा है, उसमें कोई भूसा भर रहा है, कोई क्या कर रहा है। सरकार की योजना बहुत अच्छी है, लेकिन कितने लोग देखने जाते हैं? ओडीएफ करने से काम नहीं चलता है। वहाँ की सच्चाई क्या है कि अभी भी लोटा पार्टी चलती रहती है। गाँव के अंदर देखिए, चाहे कस्बों में देखिए, अभी भी लोग बोतल लेकर के जगह ढूंढते तलाशते जाते हैं। हम ये दावा नहीं कर सकते हैं कि हाँ बिल्कुल ओडीएफ करके हमने पूरे देश को वो कर दिया है। दूसरा, अभी जो उज्ज्वला योजना का असर जो अभी बताया जैमिनी साहब ने, हमने भी चलाई है रिपोर्ट्स और सरकार भी कहते हैं ये। देखिए, सिलेंडर देना बहुत अच्छी बात है कि जंगलों की कटाई कम होगी। आपने उन माता बहनों की आंखों की परवाह की कि जो धुआं के कारण उनकी आंखों में कैटरेक्ट हो रहा था, दूसरी बीमारियां हो रही थी। लेकिन अब उसकी सच्चाई का मालूम है कि दामों का भी चर्चा करिए कि जो पैसे हो गए वो खरीद नहीं सकते आज उस स्थिति में। उनके लिए कोई सब्सिडी नहीं है कि वो सिलेंडर उनको 300 रुपए में मिल जाएगा। दोबारा सिलेंडर खरीदने की स्थितियां नहीं है। अभी जो सिलेंडर उनके पास था उसको रखा हुआ है, काम लेने के बाद में दोबारा सिलेंडर नहीं भरवा रहे हैं। तो योजना बनाने से काम नहीं चलेगा। ये स्थितियां भी देखिए कि हाँ वास्तव में दोबारा खरीदने लायक भी हैं कि नहीं है। आपकी बात से मैं सहमत हूं कि योजना बनाने से काम नहीं चलता, लेकिन योजना को इम्प्लीमेंट करने में भी हम सबकी भूमिका है। आज आप कह रहे हो सिलेंडर की क्या स्थिति है, आप ये देखिए कांग्रेस की सरकार में सिलेंडर की क्या स्थिति, वो आप उठा करके देखिए और कहां तक पहुंचे थे सिलेंडर के उस समय। आज हम सिलेंडर की बात कर रहे हैं, उस समय कांग्रेस की सरकार में 1000 रुपए से बाहर निकल गए थे सिलेंडर। आज ये लोग चिल्ला रहे हैं कि साहब सिलेंडर की ये स्थिति कैसे हो गई। घरेलू सिलेंडर 1000 रुपए बिल्कुल 800 क्रॉस हो गए थे जिस समय कांग्रेस की सरकार थी उस समय। और उसके बाद में भी सब्सिडी कहां थी कांग्रेस की सरकार में। ये लोग कह रहे हैं साहब शौचालय नहीं बने, शौचालय में बकरी बांध रहे हैं। आप राजस्थान सरकार से पूछिए कि जो केंद्र का पैसा आ रहा है उसका उचित उपयोग क्यों नहीं हो रहा है। अगर उसका सही उपयोग होता। जैमिनी साहब, आपको कोई याद है कि 1000 रुपए का सिलेंडर इससे पहले कभी मिला हो? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आप कौन से सिलेंडर की बात कर रहे हैं। ये बात पूरी तरह बेमानी है। अगर हम पिछले कांग्रेस कार्यकाल की और अभी की महंगाई में आंकड़ों में तुलना करें तो महंगाई का ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ गया है, लोगों की आमदनी घट गई है। ये कड़वा सच है। इसे चाहे बीजेपी वाले स्वीकार करें या कांग्रेस वाले स्वीकार
लेकिन जोगेंद्र जी ये कहाँ से लेके आए कि 1000 रुपए के आसपास ये सिलेंडर मिल रहा था? कभी नहीं हुआ। हाईएस्ट रेट है आज के दिन में जो मिल रही है, हाईएस्ट रेट, हाईएस्ट ₹888 आज जो 888 रुपए का एक सिलेंडर दिया जा रहा है, घरेलू गैस सिलेंडर, ये हाईएस्ट प्राइस है। जोगेंद्र जी ये रेट, योगेंद्र जी ऐसा लगता है मुझे कि राज पुरोहित जी भी चूंकि उस सिलेंडर की जो महंगाई है उसे पीड़ित है, तो थोड़ी देर के लिए भूल गए कि मैं बीजेपी का प्रवक्ता हूं और अचानक हमारे साथ मिलके है इन्होंने वो दर्द बयान कर दिया है। लेकर के आइए आंकड़ा कहां से लाए? साधुवाद के आपने दर्द को यहाँ पर लेकर आए। आपने कहा कि 1000 उस वक्त नहीं था भाई साहब, 1000 आज है, कभी इसके पहले हुआ नहीं। जरा आंकड़े आप पढ़ लीजिएगा अच्छे तरीके से। श्रीमान जी आंकड़े सारे पढ़ लेंगे, लेकिन अगर सारा ऑल ओवर सारी चीजें देखें, मैं नहीं कह रहा हूं महंगाई का है, कोरोना काल का है, सारी चीजें अगर देखें और दूसरा बाकी सब चीजों में आप सर्वे करने जाएंगे, बाकी सर्वे नहीं, आपने 1000 का आपने कहा सिलेंडर 1000 का कांग्रेस के शासन में हो गया। आप बता दीजिए, आप 2 मिनट का ब्रेक लीजिए, गूगल पे सर्च करिए और इस पहले को बता दीजिए कि 1000 होगा। गुप्ता साहब उनको किसान के लिए के रूप में, महिला सुरक्षा के रूप में, हर चीज में देखिए आप कौन सा ऐसी जगह है जहाँ पर भाजपा ने अच्छा हमने सिलेंडर की आपने सिलेंडर की बात की, हमने सिलेंडर से पूछा आपका, हमें डेट बताइए कब डेट 1000 का था आज के बीजेपी शासन के पहले 2014 के पहले 1000 का सिलेंडर कब था जरा बता दीजिए। आप कांग्रेस की सरकार में जो सिलेंडर की रेटें बढ़ी उन रेटों को निकालिए आप, बताइए ना सरकार में जो बढ़ी है ना रेटों को निकालिए आप, बताइए ना 1000 का। आपके पास में गलत इंफॉर्मेशन है। मैं नहीं कह रहा हूँ, आप बाकी सारी चीजों पर चर्चा कर रहे हैं। इसी चैनल पर आप इस तरीके से गलत बयानबाजी करेंगे अपने को बचाने के लिए। बयानबाजी नहीं कर रहा हूँ मैं, माना कि आप झूठ बोलते हैं कदम कदम पर इतना बड़ा झूठ लाइव शो में बोलेंगे। आम आदमी पार्टी से बड़ा झूठ नहीं बोलते, हम दूसरी राजनीतिक दलों से बड़ा झूठ नहीं बोलते, हम राहुल गांधी से बड़ा झूठ नहीं बोलते। कहा कि 2014 के पहले 1000 का दिखावा नहीं करते, जनता के बीच में काम करते हैं, लोकतंत्र के लिए काम करते हैं, जनता की सुविधाओं का ध्यान में रख करके, जनता के हितों को ध्यान में रख करके काम करते हैं। हमारे काम जो है किसान के विकास के लिए, हमारे ध्यान जो है महिला सुरक्षा को लेकर के, हमारा हर कार्य जो है जनता के लिए कर रहे हैं और जनता के सुखों का ध्यान रख करके कर रहे हैं। अब आप कह रहे हैं कि साहब ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। जोगेंद्र जी चलिए, जोगेंद्र जी मैंने जैसे अभी आरसी चौधरी साहब से पूछा था कि बेरोजगार दिवस मनाने के पीछे मकसद क्या है, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कि सेवा समर्पण सप्ताह मना रहे हैं, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे इसमें करेंगे क्या आप लोग, ताकि वो भी कुछ उम्मीद के साथ में बैठे कि हाँ पार्टी ये मना रही है, हमें भी इसमें कुछ शरीक होना चाहिए। क्या करना क्या चाहते हैं आप इसमें? देखिए जो विपक्ष का काम है वो काम है। जोगेंद्र जी आपके पास नहीं आ रहा मैं, गुप्ता जी मैं जोगेंद्र पुरोहित जी से ही पूछ रहा हूँ कि आप लोग करेंगे क्या इसमें, जरा हम भी जानना चाहते हैं। हमारे प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री जी के इस जन्मदिवस के उपलक्ष्य में 20 साल तक जनप्रतिनिधि के रूप में जो उनका समय कालखंड, गौरवशाली कालखंड पूर्ण हो जा रहा है, तो हम 17 तारीख से लेकर के 7 अक्टूबर तक उसमें हमारे कुछ बड़े कार्यक्रम है। करेंगे क्या आप इसमें करेंगे क्या? उसमें हमारे 3 बड़े कार्यक्रम है जो हम हर साल मनाते हैं। जैसे हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती है तो उसको हम बड़े स्तर पर सभी बूथ स्तर तक मनाएंगे, ताकि सर मैं अभी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती की बात नहीं कर रहा हूं, मैं नरेंद्र मोदी जी की जयंती की बात कर रहा हूं। आप उनके जन्म दिवस पर क्या करने वाले हैं? उनके जन्म दिवस पर हम हमारे नीचे बूथ स्तर पर हम नए नए कार्यक्रमों के माध्यम से, पोस्ट कार्ड के लिखने के माध्यम से, नमो ऐप के सेवा कार्य के माध्यम से, गरीबों के बीच में सेवा प्रकल्प के माध्यम से हम पर्यावरण संबंधी गतिविधियां, नदी तालाब की सफाई, प्लास्टिक हटाना, वृक्षारोपण, स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियां, रक्तदान शिविर, स्वास्थ्य शिविर, टीकाकरण अभियान, सेवा गतिविधियां में गरीब बस्तियों में फलों का वितरण, दिव्यांगों की सहायता, राशन बैग का वितरण, इस प्रकार के अनेकों कार्यक्रमों के माध्यम से आम जन के बीच में जाने का ये एक माध्यम है। और हम इस 20 दिन के अभियान में नीचे तक आम जन के बीच में पहुंच करके भारत के इस मजबूत लोकतंत्र, मैं वापस आऊंगा, वापस आ रहा हूं आपके, गुप्ता जी आपके पास आऊंगा मैं, लेकिन मैं जैमिनी जी के पास जाना चाहूंगा। जैमिनी साहब मैं एक बात जरूर जानना चाहूंगा, हम मीडिया में रिपोर्ट्स भी देते हैं, मैं 2-3 जिक्र करना चाहूंगा। ये आपको नहीं लगता कि गरीब, असहाय या उन लोगों के साथ में जिनकी उम्मीद बनाते हैं, उनके सपनों पर एक तरह से प्रहार है, चाहे बीजेपी करे, चाहे कांग्रेस करे, चाहे दूसरे दल करें? ये मैं इस वजह से कह रहा हूं। नरेगा का काम चल रहा था, मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है कि 12 में राहुल गांधी जी आए थे, भंवर जितेंद्र सिंह, वो जतिन प्रसाद, ये सब लोगों ने तगारियां डाली वहां पे कि श्रम किया हम लोगों ने। असर होना चाहिए अगर कोई नेता करता। गांधी, पंडित नेहरू या अटल बिहारी वाजपेयी किसी पद पे चलते थे तो उन्हें कारवा बनाने की आवश्यकता नहीं होती थी। आजकल तो हमें आईटी सेल को प्रयोग में लेना पड़ता है, कहीं से फोन करवाने पड़ते हैं, ये करना है वो करना है। लोकप्रियता का पैमाना सभी पार्टियों में, नेताओं का मैं बता रहा हूं आपको कि जनता कितनी जुड़ पाती है इन लोगों से। इधर
आपको ध्यान होगा राजस्थान सहित जिन राज्यों में चुनाव थे, दलित बस्तों में भोजन के अमित शाह साहब से मैंने सवाल भी किया था, कितने लोगों की स्थितियां सुधर गई। कोई जाके पूछता है कि जिनके घर पे भावी गृह मंत्री खाना खा के आए और उसकी स्थिति वैसी बनी रहे, या उस कॉलोनी के रास्तों की स्थितियां वही बनी रहे? कोई जाके देखता है? केवल बस मीडिया रिपोर्ट्स के लिए कि हाँ इतने दिन हमने ये मनाया और ये देखिए उसके फोटोग्राफ्स हैं जिसके हम प्रदर्शनी भी लगाते हैं। ये क्या कहें इसे? देखिए योगेंद्र जी, भारत का जो लोकतंत्र है वो अब लूट तंत्र में तब्दील होता जा रहा है। चाहे वो भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों के नेताओं ने नैतिकता छोड़कर सोशल मीडिया पर अपनी ब्रांडिंग करना शुरू कर दिया। जैसे कोका कोला और मल्टीनेशनल कंपनियां करती थी, वैसे ही ये शुरू हो गए दोनों। और उसका खामियाजा ये हो रहा है कि लोकतंत्र से धीरे धीरे लोगों का विश्वास कम होता जा रहा है, वोटिंग परसेंटेज तेजी से घटता जा रहा है, नोटा का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। तो अब भारत के लोकतंत्र को बचाने की जरूरत है। तो बीजेपी ने एक खेल शुरू किया जो आज सेवा और समर्पण की बात शुरू कहते हैं कि लोकतंत्र को। सबसे पहले कर्नाटक में, फिर मध्य प्रदेश में और राजस्थान में प्रयास विफल हो गया है। तो ऐसा जो प्रयास है, अभी हमने जिला परिषद के चुनाव में देखा किस तरीके से जयपुर जिला परिषद में रमा चोपड़ा ने कांग्रेस का दामन छोड़ा और भाजपा से गलबैया की। ये क्या है? ये भारतीय लोकतंत्र में इससे ज्यादा गिरावट नहीं आ सकती कि आदमी जीत के आए और 24 घंटे पहले बदल ले। तो ये पूरा आईसीयू में जा रहा है सिस्टम। इस पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्मदिन भी है, 7 अक्टूबर के बीच में लाल बहादुर शास्त्री की भी जयंती आएगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट डे है कि अगर भाजपा वाले वास्तव में सेवा समर्पण करना चाहते हैं तो गांधी के बताए हुए रास्ते पर चले, क्योंकि गांधी भी गुजरात से थे, मोदी जी भी गुजरात से थे। तो क्या गांधी देश के नोटों पे छप चुके हैं, उनकी फोटोएं, पूरा देश उनमें आस्था रखता है। तो क्या मोदी जी का कंपटीशन इस सेवा समर्पण के द्वारा दूसरा गुजराती चाहता है कि वो फोटो उनकी वोटों को नोटों पे लगे? क्योंकि पूरे देश में इस समय लोकतंत्र आईसीयू में है, कोई राजनीतिक आस्था ही नहीं है। नेता सुबह किस पार्टी में होते हैं, शाम को किस दल में होते हैं। दल बदल कानून की मांग 6 जिला परिषद के चुनाव में उठी लेकिन लागू नहीं हो पाई। जो करप्शन लेवल है बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। एक मेयर का पति जेल में बंद है, आरएसएस के निम्बाराम जी फरार हैं, डीएसपी के वीडियो वायरल हो रहे हैं। तो तमाम जो समाज के अंग है वो बहुत बिखराव की स्थिति में है। कोई सीएमओ तक तार जा रहे हैं हीरालाल सैनी वाले मामले में, उनके वीडियो रोज वायरल हो रहे हैं नए नए। आज कोई तीसरा वीडियो आ गया। समाज को किस दिशा में ले जा रहे हैं, कहां विकृतियां ले जा रहे हैं? कोई और डीएसपी का रोज पकड़े जा रहे हैं। तो ठीक है, आप पकड़े जा रहा है कि जो ऐसा आईएएस अधिकारी नीरज पवन जी के ऊपर बार बार आरोप लग रहे हैं, फिर भी उनको मलाईदार सीटों पे लगाया जा रहा है। तो दोनों दलों को एक बहुत विवेचना की जरूरत है। हम बैठकर एक दूसरे पर आरोप लगा लें, लेकिन वो गरीब जो बरसों से इस उम्मीद में वोट देता है कि मेरा बेटा इस देश का शासन संभालेगा, उस अन्नदाता के हालात देखिए। आज किसानों को हम 2-2 हजार रुपए डाल के प्रधानमंत्री श्रम निधि योजना में उसको हम गिना रहे हैं। जो अन्नदाता आपका पेट भर रहा है, जिस अन्नदाता के खेत में पैदा होने वाले अन्न से आपके बच्चे पल रहे हैं, उस अन्न और सब्जी की वजह से आप दहाड़ रहे हैं, लोकतंत्र में आपका वजूद बना है, आज उस अन्नदाता पर उंगली उठा रहे हैं। कोई पार्टी हो, वोटों के लिए किसानों का क्या कांग्रेस ने ऋण माफ कर दिया? नहीं किया। क्या किसानों के लिए एमएसपी की बात करती थी बीजेपी? 2022 तक आमदनी दुगनी हो जाएगी। मैं कहता हूं 2022 तक किसान रोटी के लिए तरस जाएगा। आप सेवा समर्पण किसकी कर रहे हैं? ये कांग्रेस और भाजपा दोनों को सोचना पड़ेगा, क्योंकि नैतिकता का दामन दोनों दल छोड़ चुके हैं। हर सत्ता चाहिए, सत्ता के लिए ड्रामेबाजी, बाजीगरी। और जिस दिन आपने एक नजारा देखा होगा भाजपा ऑफिस में, मुझे बड़ा शर्म क्या लगा उस दिन, जिस दिन जयपुर जिला परिषद में इनके भाजपा की जिला प्रमुख बन गई, तो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने जो बर्ताव किया, जिस तरीके से जीत का जश्न मनाया, एकदम ऐसे एक बच्चे को जैसे कोई खिलौना मिल गया हो, पूरा दुनिया जीत ली हो, सिकंदर बन गए हो, ऐसा बर्ताव ये दिखाता है कि हमारे अंदर राजनीतिक तलफ क्या है, हम सत्ता के लिए कितने तरस रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जनता के विकास के लिए नहीं तरस जर्नी जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। चलिए मैं लौटूंगा आप लोगों के पास में। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, और ब्रेक के ये चर्चा इस वजह से लाजमी है कि वास्तव में हम किस ओर जा रहे हैं। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है, हम सबको गौरवान्वित करता है कि देश के प्रधानमंत्री हैं। पार्टी लाइन से ऊपर उठ करके हर किसी ने बधाई दी है उनको, और उनकी लंबी उम्र की कामना हर कोई कर रहा है। हमने भी बधाई दी उनको। लेकिन यहाँ जरूरी यह हो जाता है कि वास्तव में
हमें उन पहलों पे भी चर्चा करने की आवश्यकता है। सेवा और समर्पण तभी होगा जब लोकतंत्र उस स्थिति में रहेगा। लोकतंत्र में ये आज वोटिंग परसेंटेज कम क्यों हो रहा है, लोग इंटरेस्ट क्यों नहीं ले रहे, हमारे लिए चिंता की बात होनी चाहिए। चले एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद हम जल्द लौटेंगे। बने रहिए अब जन टीवी के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस को भाजपा सेवा समर्पण अभियान के रूप में चला रही है। कांग्रेस ने देश भर में इस दिवस को बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया है। अपना अपना अंदाज है। चलिए योगेंद्र गुप्ता जी के पास जाना चाहूंगा मैं। गुप्ता जी, उस वक्त आप कुछ कहना चाह रहे थे, मैं ब्रेक पे था जी। योगेंद्र जी, मैं दरअसल विषय को, चूंकि हम लोगों ने बहुत सारी चीजें बीच में डिस्कस कर लिया, विषय को वापस वहीं लेना मैं चाहता था जहां से आपने शुरुआत की थी, बेरोजगारी को लेकर। जी जी। और हमने चूंकि बहुत सारी हम व्यवस्था के ऊपर और शासन के ऊपर चले गए, लेकिन आज का सब्जेक्ट हमारा बेरोजगारी है। मैं कुछ चीजें हमारे जो भाजपा के प्रवक्ता उनको याद दिलाना चाहूंगा। सबसे पहले याद दिलाना चाहूंगा कि आपने शुरुआत यहां से की थी कि हर वर्ष आप 2 करोड़ रोजगार देंगे, लेकिन इसके बदले में आपको रिसेंटली आपने खबर पड़ी होगी कि फोर्ड कंपनी हमारे देश की छठी बड़ी कंपनी जिसने वाइंड अप कर दिया, और उसके वाइंड अप होने से 65,000 लोग बेरोजगार हो गए। आपने रोजगार नहीं दिए, लोगों को बेरोजगारी का अभियान चला दिया। देश में आप जब कहते हैं ईज ऑफ डूइंग, या आप कहते हैं कि व्यवसाय करने का हमने एक अच्छा माहौल बनाया, तो उसका एक बहुत अच्छा उदाहरण आपने दिया। कितनी कंपनी बंद हो गई, कितनी आगे बंद होने वाली है इसका पता नहीं, लेकिन ये ताजा उदाहरण आपके सामने है। दूसरा, किसी भी पार्टी जब बात करती है, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि देश युवाओं का है, तो हमें लगा कि युवाओं के बारे में बहुत सोचेंगे, लेकिन उस पार्टी का सोच देखिए कि जब युवाओं की बेरोजगारी पर सवाल उठाया गया तो पार्टी ने यह कहा कि पकोड़े बेचना रोजगार है। पकोड़े बेचना बहुत अच्छा है, चाय बेचना बहुत अच्छा है, पकोड़े बेचना, हर स्वावलंबी बहुत अच्छा होता है, लेकिन क्या किसी देश का शीर्ष नेतृत्व ये कह सकता है और ये संदेश देना चाहता है कि हाँ, हमारे देश के पढ़े लिखे युवाओं को बजाय पढ़ लिखने के बाद में पकोड़े बेचना चाहिए? उसके बाद एक दूसरा बयान आया था जिसमें आपको ध्यान होगा, ये कहा गया था कि इतनी सारी टैक्सियां बिकी, तो जब इतनी टैक्सी बिकी है तो इतने टैक्सी ड्राइवर बन गए। मैं आपको सोच की बात कह रहा हूं कि सोच हमारी क्या है। सवाल ये उठता है, अगर इस सोच को आप लेकर चलेंगे तो ना तो आप रोजगार पैदा कर सकते हैं और ना ही आप किसी को रोजगार दे सकते हैं। मैं एक बात कहना चाहूंगा गुप्ता साहब, देखिए मैं एक बात निवेदन करना चाहूंगा। आज खैर आम जनता भी मान के चलती है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट इतना नहीं कर सकती। हर सरकार अभी बात कहती है, केवल इसके लिए बीजेपी को हम नहीं कहेंगे, हर पार्टी, आपकी पार्टी भी कहती है ये बात कि हम रोजगार के अवसर दे रहे हैं। पकोड़े तलने वाली जो बात है, देखिए उसको विपक्षी दल इस रूप में लेते हैं। उन्होंने कुछ उदाहरण दिए थे कि ये स्किल है कि लोग पकोड़े तल करके भी किस तरह से पैसे कमा रहे हैं। वो खैर देखिए, आप लोगों का, सब पार्टियों का अपना अपना एजेंडा है। सम्मान करते हैं, आप लोग कुछ कहते हैं, अरविंद केजरीवाल कुछ सम्मान करते हैं, लेकिन देश का शीर्ष नेतृत्व ये मैसेज तो नहीं दे सकता कि आपको रोजगार करना चाहिए। इसे खारिज नहीं कर रहा, मैं इसे खारिज नहीं कर रहा। आपने कुछ उदाहरण दिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अवसर की बात करूंगा मैं यहाँ पे कि गवर्नमेंट नौकरी हम सोच के चले, अब वो संभव नहीं है। बहुत सारी बाध्यताएं हैं, विशेष राज्य के दर्जे बंद कर दिए गए हैं, सरकारी रोजगार इतने कम करने पड़ेंगे जब आपको वर्ल्ड बैंक पैसा देगा। बहुत सारी कंडीशनल सिस्टम में चल रहे हैं आज हम लोग। ऐसे नहीं है, वो सरकार किसी की भी हो, वो सभी को फेस करना ही पड़ेगा। मैं, चलिए आरसी चौधरी जी हमारे साथ अभी है नहीं, मैं वापस से आरसी चौधरी जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी। मैं आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, बात कहना, धरने प्रदर्शन करना, ये बात सही है कि लोकतंत्र में आप लोगों का अधिकार है और दायित्व इस वजह से कहूंगा कि दूसरे लोगों की, आप विपक्ष में रहते हैं, आवाज उठाने का भी। बीजेपी अगर यहाँ पे विपक्ष में है तो बीजेपी ये काम करती है, आप ऑल ओवर इंडिया के हिसाब से देख रहे हैं तो आप लोगों ने भी वही सब कुछ किया है। लेकिन कुछ ऐसी चुनौतियां हमारे सामने खड़ी हुई हैं कि उनका अभियान कब चलेगा, चाहे बीजेपी चलाए चाहे आप चलाएं, वो चाहे महंगाई हो या बेरोजगारी हो, इसके लिए हम कभी अभियान चलाते हैं या विरोध करने के लिए हम प्रदर्शन करते हैं? योगेंद्र जी, आपके चैनल पे मैं बार बार आपके जो पत्रकार हैं, एक पत्रकार जो अभी छोड़ के चले गए हैं, उनको सुन रहा था कि दोनों दलों की नैतिकता खत्म हो गई है, लोकतंत्र में लोगों का विश्वास खत्म हुआ। आखिर इस देश को ये मीडिया किस दिशा में ले जाना चाहता है? लोकतंत्र के अंदर और राजनीतिक दलों की जवाबदेही तय करना, ये लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया का भी दायित्व है। सरकारों से सख्त प्रश्न पूछना मीडिया का भी काम है। और आप ये कहेंगे कि महंगाई के बारे में कब आपने चर्चा की?
जब कभी 50 पैसे पेट्रोल के भाव में वृद्धि हो जाती, 15 पैसे वृद्धि होती, तो वो अखबार की, मीडिया की सुर्खियां बटोरती, लीडिंग खबर होती। लेकिन आज उस खबर का कहीं पे कोई स्थान नहीं है, क्योंकि ये एक सतत प्रक्रिया है। आपने वैक्सीनेशन का जिक्र किया कि आज के अंदर 2 करोड़ वैक्सीनेशन होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि वैक्सीनेशन का वैश्विक स्तर पे आप डाटा लेके आते, लोगों को बताते। ये एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है। इस देश के अंदर एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का राज है। वो इवेंट बनाती है, इवेंट की सुर्खियां चैनलों, मीडिया में बटोरी जाती है, बड़े बड़े इश्तिहार छपते हैं और देश के लोकतंत्र के जो लक्षक जो लोग हैं उनको गुमराह करने का प्रयास किया जाता है। मैं बताना चाहूंगा कि पूरी दुनिया के अंदर हम 113 देशों से पीछे हैं फुली वैक्सीनेटेड करने में, डबल डोज लगाने में। आज हिंदुस्तान की कितनी आबादी को डबल डोज लगा है ये बताने की जरूरत है। एनसीआरबी के डाटा का जिक्र हुआ, निश्चित रूप से होना चाहिए। आईना है कि कभी झूठ नहीं बोलता रहा, बोलता। मैं पूछता रहा दर्पण को और मिट्टी थी मेरे चेहरे पे। अगर आंकड़ों का जिक्र होता है, मेरा साथी पीटीआई का जिक्र करता है, तो आपको बात करनी चाहिए, पूछना चाहिए कि एनएसएसओ के आंकड़े कब जारी हुए थे। एनएसएसओ ने जो रिपोर्ट सरकार को दी वो दबा दी क्यों गई? 45 साल के अंदर बेरोजगारी चरम पे क्यों है? अगर 30 साल बाद में सशक्त सरकार आती है तो 45 साल बाद में बेरोजगारी चरम पे क्यों है? एक बीजेपी का प्रवक्ता बैठ के यहां पे कहता है कि कांग्रेस के शासन में 1000 रुपए का सिलेंडर था। आज मैं कहना चाहूंगा कि यूपीए की सरकार थी, 410 रुपए में डोमेस्टिक सिलेंडर था। सब्सिडी का प्रावधान 1,40,000 करोड़ रुपए सब्सिडी का प्रावधान था। आज बजट में वो सब्सिडी घट के 12,000 करोड़ रुपए कर दी है। कितनी सब्सिडी में डिक्लेरेशन किया है? आज 23 लाख करोड़ रुपए पेट्रोल और डीजल आम आदमी जो अपनी आजीविका के लिए घर से किसी टेम्पो बस के माध्यम से निकलना पड़ता है, मजबूर है। आज प्रधानमंत्री के इश्तेहार छपते, धन्यवाद मोदी जी आपने 5 किलो अनाज दिया। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी और वैश्विक महागुरु बनाने वाले देश का अगर 80 करोड़ लोग भरते भोजन के लिए संघर्ष करेगा, क्या होगा? मैं कह रहा हूं कि निश्चित रूप से हमारी जवाबदेही तय होनी चाहिए, लेकिन तथ्यों के साथ में और जिम्मेदारी के साथ में हो तो बहुत अच्छा लगता है। जो इस प्रकार लोकतंत्र की रक्षा हम सबको प्रहरी बन के करना होगा। राजनीतिक दल देश से बड़ा नहीं हो सकता और इस देश की आजादी बहुत से असंख्य लोगों ने अपनी शहादत देके जुटाई है। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक नेता का जिक्र कर दें जो ये बताए कि उन्होंने शहादत इस देश की आजादी के लिए, कुर्बानी के लिए दी थी। इनके अल्फाज, ये झूठ के आंकड़े और पेट्रोल पंप से पार्लियामेंट तक एक व्यक्ति की मुस्कुराती हुई तस्वीर और पूरे देश की आबादी ट्राई करती हुई, ये जिम्मेदारी किसी एक राजनीतिक दल की नहीं है, ये सबकी जिम्मेदारी है। और लोकतंत्र के प्रहरी जो व्यक्ति है उसकी सबकी जिम्मेदारी है। आरसी चौधरी साहब वही कह रहा था कि ये सेवा समर्पण भाव से मैदान में है, आप लोग बेरोजगार दिवस के रूप में मैदान में। मैं तो कहूंगा कि मैंने जिक्र किया योगेंद्र जी, 17,40,000। मैं कह रहा हूं 3-4 गुना आंकड़ा ज्यादा है। देश के प्रधानमंत्री लोकप्रिय, दुनिया का सबसे महान लोकप्रिय नेता, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, और उस पार्टी के नेता के इतने ट्वीट होते हैं, इसलिए आप जिक्र कर रहे हैं ये बेरोजगारी का, क्योंकि वो ट्वीट पे ट्रेंड करता है। अगर ट्विटर नहीं होता तो आज चैनल पे सिर्फ मोदी की तस्वीर होती, मोदी के जश्न होते और मोदी के 20 दिन के इवेंट होते। ये आवाज एक फ्री प्लेटफॉर्म है जिससे बहुत से आप जैसे जवाब दिलवा रहा हूँ जोगेंद्र राजपुरोहित जी, आपसे जवाब आरसी चौधरी जी ने मांगा है। आपसे मैं जानना चाहूंगा कि उस समय आपने बताया कि हम ये कार्यक्रम, ये सारी चीजें करेंगे। मेरा सवाल उनसे भी यही था और आपसे भी सवाल है कि सेवा और समर्पण, बेरोजगार, महंगाई, कुछ इनमें भी दिखना चाहिए। मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि जिन मुद्दों पर हमारे साथी राजनेता जा रहे हैं, मैं उन सब मुद्दों पर जाऊंगा तो शायद रात भर भी ये डिबेट चलेगी, लेकिन विषय पूरे नहीं होंगे। जरूरत नहीं है, मैं तो 2-3 चीजों पर कह रहा हूं। लेकिन जब बेरोजगारी की बात करते हैं तो रोजगार को लेकर के, यूथ को लेकर के जब हम बात करते हैं तो हम जब नजर डालते हैं कि पिछले मोदी जी के कार्यकाल में देश भर में कितने आईआईटी खुले, देश भर में कितने एम्स खुले, देश भर में कितने आईआईएम खुले, और स्किल डेवलपमेंट से लेकर के जितने भी कार्य देश में रोजगार को बढ़ाने को लेकर के, यूथ को लेकर के हुए हैं, वो आज तक किसी सरकार के कार्यकाल में नहीं हुए। दूसरा, कोई भी सेवा समर्पण कार्यक्रम की आप बात कर रहे हैं, जनता के बीच में जाने का माध्यम कोई ना कोई कार्य होता है राजनीतिक दलों के पास में, और उस माध्यम से हम लोकतंत्र के इस मजबूत स्तंभ को खड़ा करने के लिए आम जन के बीच में जाएं, उनके बीच में बैठें, उनकी
सुख दुख का हिस्सा हम बने और उनके द्वारा जो कार्य हमारे द्वारा किए जा रहे हैं उस सेवा कार्य में उनकी सहभागिता और हम उनके सहयोगी कैसे बने, ऐसा एक संकल्प लेकर के हम इस अभियान को चला रहे हैं। किसने रोका? ये तो आप रोज भी कर सकते हैं, किसने रोका आपको? ये तो रोज करिए, आपके तो बहुत सारे कार्यक्रम चलते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी देश का एकमात्र ऐसी पार्टी है जो ये कांग्रेस भी जानती है, आप सब लोग भी जानते हैं, मीडिया भी जानता है और सारे राजनीतिक दल भी जानते हैं, कोरोना के कालखंड में इस देश में सबसे ज्यादा अगर किसी ने कार्य किया है, जितने लोगों के बीच में रहकर के, आम जन के बीच में रहकर काम किया है, तो उस समय भी भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और आज इस सेवा समर्पण को हम अगर राष्ट्रीय नेता और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के जन्मदिन के रूप में मना रहे हैं, तो इसका उद्देश्य भी जनता के बीच में रहकर के जनता की सेवा करना है। राम जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं। एक पार्टी बेरोजगार दिवस के रूप में मना रही है, दूसरी पार्टी कह रही है सेवा समर्पण का 20 दिन का हम एक अभियान चला रहे हैं। कुछ स्थितियां बदलेंगी कि मैं तो वो जानना चाहता हूं, या फिर केवल सियासी घमासान रहेगा इस 20 दिन? योगेंद्र जी, आज मैं प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर उनको तो बधाई देता हूं और निश्चित रूप से राजनीतिक पार्टियां अपने अपने तरीके से अपने अपने नेता का जन्मदिन मनाती हैं, मनाने का अधिकार बनाना भी चाहिए जी। आज कांग्रेस ने निश्चित रूप से बेरोजगारी दिवस बनाने की घोषणा की तो यूथ कांग्रेस के और एनएसयूआई के लोग सक्रिय नजर आए, मगर बाकी कांग्रेस के लोग जिस तरह सक्रिय नजर आने थे नजर नहीं आए। मैं कह सकता हूँ युवाओं को, और इन्होंने एनएसयूआई को ज्यादा बढ़ावा दिया, उन्होंने हर जिले पे प्रदर्शन किया, यूनिवर्सिटी में यहाँ पे भी किया, लेकिन चिंता का विषय है कि राजस्थान में 26.6% बेरोजगारी है। अब हम केंद्र को दोष तो ठहरा सकते हैं, लेकिन हम राजस्थान में भी चिंता मनन की स्थिति है। इतनी बड़ी बेरोजगारी है तो हमने किस प्रकार से उनको स्किल डेवलपमेंट का कार्यक्रम दिया। आपने देखा हाल ही में जिस प्रकार से 5 लाख का जो रिश्वत वाला मामला खुल करके सामने आया, तो स्किल डेवलपमेंट किस प्रकार का हो रहा है तो ये तो आपको मालूम हो गया। तो इसलिए सरकार को भी बहुत चौकन्ना रहना पड़ेगा। राजस्थान सरकार को केवल आरोप प्रत्यारोप लगाने से काम चलने वाला नहीं है। केंद्र सरकार दोषी है, ठीक है कि कोरोना के कारण बेरोजगारी व्यापक पैमाने पे बढ़ी है, हम उसको रोजगार देने में किस स्थिति में आएंगे ये तो आने वाला समय बताएगा, क्योंकि देखिए बेरोजगारी बहुत तेजी से बढ़ी है। ये चिंता का विषय केवल राज्य और केंद्र का दोनों का है, इसलिए हमको अपने राज्य की कैसी स्थिति सुधारेंगे ये तो आप देखिएगा कि कितने लोग बेरोजगार हुए हैं और किस तरह से आत्महत्याएं कर रहे हैं और किस प्रकार से हर परिवार में जो लिविंग स्टैंडर्ड हुआ करता था वो तो गिर गया है। आज ये तो चिंता का विषय हम सबके सामने है। किसी नेता के जन्मदिन के दिन आप बेरोजगारी दिवस बनाएं, ये आपका भी अधिकार है, क्योंकि आप विरोध प्रकट कर सकते हैं, लेकिन उनके नेता के रूप में वो क्या करें, सेवा भावना करें, गरीबों तक पहुंचे और कुछ मिल जाए तो भी ठीक है, क्योंकि इनके पार्लियामेंट के सदस्य है, एमएलए है या बाकी के लोग हैं, तो निश्चित रूप से लोग देते हैं, कुछ करते हैं तो उससे लोगों को मिलता है और ये अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार करने में सक्षम भी होते हैं, होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि हम अगर आप देखिए इनके लोकप्रिय नेता राहुल गांधी के जन्मदिन पे ये भी बनाते हैं, मुख्यमंत्री जी के जन्मदिन पे भी बनाया, बाकी सारे जन्मदिन पे बनाते ही हैं। तो इसलिए नेताओं के जन्मदिन पर अगर गरीबों को कुछ देने का अगर मिलता है तो बनाना चाहिए, उसमें दो राय नहीं है। लेकिन अब पार्टी देखिए, देश का जो चिंता का विषय है कि बेरोजगारी बढ़ रही है, अब हम करें कैसे कम। प्रधानमंत्री जी ने जब शासन में आए थे तो उन्होंने कहा था हम रेलवे स्टेशन पे आईटीआई खोल देंगे सारे, क्योंकि हमारे पास गांव में तो बिजली नहीं है, रेलवे स्टेशन पे बिजली है। अब उसकी उनकी जो बोली गई बातें क्रियान्वित इस देश में दिखती नजर नहीं आ रही। निश्चित रूप से जो स्किल डेवलपमेंट की बात कही थी ना तो केंद्र कर पाया ना राज्य सरकारें कर पाई, तो इसलिए निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि इसको चिंता का विषय को अगर गंभीरता से केंद्र को भी लेना चाहिए और राज्य सरकारों को भी लेना चाहिए। नेताओं का जन्मदिन बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस प्रकार का हालात हो गए उसमें हमारे युवाओं को शिक्षा नीति में परिवर्तन करने की बात हो रही है, तो ये आज दिखेगा नहीं, आप 15 साल 20 साल बाद हमारे उसको तैयार कर पाओगे तो स्थिति में दिखेगी। चलिए, मैं माफी चाहूंगा, मैं रोकना चाहूंगा, समय का अभाव है। खैर चलिए, हर पार्टी अपने नेता का जन्मदिन इसी तरह से सेलिब्रेट करती है, कोई नई बात नहीं है, मनाना भी चाहिए। लेकिन कुछ मायने खड़े होते हैं कि उन दिवस के ऊपर अगर आपको अभियान चला रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, तो उसके कुछ पैरामीटर्स भी होने चाहिए, मायने भी होनी चाहिए, ताकि हम जवाब दे सके। जवाबदेही हमारी होनी चाहिए, तभी मुझे लगता है कि सार्थकता है। बाकी तो हम ये कहेंगे कि केवल और केवल एक इवेंट है जिसे मैनेज करके मनाया जाता है, किया जाता है, हो चाहे विरोध हो या फिर उनके पक्ष में कोई अभियान चलाने वाली बात हो। ये दिखना चाहिए कि हाँ, वास्तव में इस काम को हमने हाथ में लिया था, तो इसका असर ये भी हो रहा है, और तभी जनता जुड़ पाती है। आज कोई राजनीतिक दल हो, आम जनता का चेहरा नगण्य होता है उसमें, नगण्य। मैं इस वजह से कह रहा हूं कि ये लोकप्रियता का अंदाजा जनता के बीच राजनीतिक दलों को लगाना चाहिए।
ठीक है, हमारे यहाँ पे रिजल्ट के रूप में एक वोट होता है कि वोट लेकर के सरकार किसने बनाई, वो लोकप्रियता है आज हमारे यहाँ पे। लेकिन अभियानों से या फिर धरने, प्रदर्शन, विरोध, इनसे कितनी जनता जुड़ती है, ये बड़ी बात है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और प्रधानमंत्री जी को अगेन हैप्पी बर्थडे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।